पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान क्या है इसका? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है तथा इसमें कार्य जारी रहने का समय भी दिया रहे। अगर सिर्फ कार्य जारी की बात कही जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अगर उसमें अवधि आ जाए यानी समय आ जाए, कार्य जारी भी हो और समय भी दिया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। पहचान हमने आपको बता दिया है और यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। देखिए, अगर निश्चित समय रहे, अगर निश्चित समय रहे तो वहां सिंस लगाना और जहां अनिश्चित समय रहे वहां फार का प्रयोग करना। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो खूब अच्छे समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है? श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट पहले लगाएंगे श्याम, श्याम हैज बीन, वर्ब क्या है सर? हैज बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्या खेल रहा है? गेंद खेल रहा है। प्लेइंग विथ बॉल, कब से खेल रहा है? 2 घंटे से। जब 2 घंटे से खेल रहा है तो अनिश्चित है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? प्लेइंग विथ बॉल फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? पूरा हो गया। समझ आया होगा आपको? सेंटेंस क्या है? पूरा हो गया है। हमारा सेंटेंस क्या हो गया? पूरा हो गया। फिर देख लीजिए, श्याम हैज बीन प्लेइंग विथ बॉल फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। तो आई हैव बीन, अब क्या? वर्ब रीडिंग, पढ़ रहा। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ तो रीडिंग और क्या पढ़ रहा हूँ? यह पुस्तक, रीडिंग दिस बुक, रीडिंग दिस बुक। और कब से पढ़ रहा हूँ? सोमवार से, तो सिंस मंडे। आप लोग इसको एक बार देखिएगा, फिर बुक में जो दिया होगा एग्जाम्पल उसको क्लियर कर लीजिएगा, एकदम 100% आपको आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ क्या करे, क्या है? वह 1985 से इस मकान में रह रही है। तो गर्ल्स है तो हो जाएगा शी हैज बीन, रह रही है लिव्ड, आई जोड़ेंगे लिविंग दिस हाउस, दिस हाउस मकान में, इन दिस हाउस। और कब से? 1985 से, सिंस 1985। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस होता है हैज, हैव के बाद नॉट और फिर क्या होता है? बीन लगाया जाता है। हैज, हैव और फिर नॉट और फिर आता है बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी जोड़ दिया जाता है। कैसे कैसे एग्जाम्पल देखिए, एकदम बढ़िया समझ आएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, फिर नॉट और फिर बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखिए, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं।
हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। देखिए इसका क्या होगा, हम पहले लगाएंगे वी, वी प्यूलर रहेगा तो हैव और सिंगुलर रहेगा तो हैज। वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन। वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट था प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है तो ही कर रहा है, तो ही लगाएंगे ही हैज नॉट बीन, बीन डूइंग, डूइंग हिज वर्क, डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। 2 बजे से है, जहां बजना रहे वहां पर सिंस लगाते हैं, यानी कार्य निश्चित है, समय निश्चित दिया है। यहाँ पर देखिए समय निश्चित हो तो सिंस और अनिश्चित समय हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए गुप्ता जी मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो गुप्ता जी, गुप्ता जी हैज नॉट बीन, मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग मी, किसे पढ़ा रहे हैं, मुझे, टीचिंग मी कितने साल से, 2 साल से, टीचिंग मी फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, 2 ईयर्स। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे 2 इयर्स बोला है, अब 2 इयर्स कंफर्म नहीं है कि 2002 में, कि 2004 में, कि 2006 में, कि 2008 में, इसलिए इसे हम लोग अनिश्चित किए माने और अनिश्चित करते हुए क्या लगाए, फार। यहाँ पर देखिए निश्चित समय था तो सिंस लगाए, यहाँ पर भी अनिश्चित समय 2 घंटा, पता नहीं कौन 2 घंटा, सुबह शाम पर तो कुछ बोला नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, और फार लगा दिया। आपको समझ आया होगा। देखिए ध्यान से, अब हम लोग चालू करते हैं क्या, इनको क्या से प्रारंभ हो। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या की अंग्रेजी हम लोग नहीं बनाते। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती, बल्कि उसी टेंस का सहायक क्रिया सबसे पहले लिख दिया जाता है। मैंने स्ट्रक्चर को बना दिया है। पहले हैज या हैव लगाएंगे। जब किससे स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट होगा, पहले हैज या हैव, सर ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज लगाना, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना। फिर अगर नेगेटिव अगर सी में नाट है तो नाट लगाना, नहीं है तो मत लगाना। अगर नहीं शब्द में दिया है तो नाट लगाना, अगर नहीं दिया है तो मत लगाना। फिर हो गया नाट हो गया, फिर क्या हो गया सर, फिर लगाएंगे विल, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन ई जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इसी की सहायता से बनाएंगे सेंटेंस, एकदम आसानी से बनता जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो ही, सॉरी क्या है, तो ये देखो सिंगुलर है, सिंगुलर से क्या लगता है, हैज ही, नेगेटिव नहीं है, नहीं लगाएंगे। हैज ही बीन, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहा है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, तो डूइंग, डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क, अपना काम कितने घंटे से, 3 घंटे से, फॉर 3 आवर, आवर्स लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और यहाँ क्या ना करना भूले, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। इंट्रोगेटिव में चाहे वाक बीच में इंट्रोगेटिव शब्द हो तब पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएं, और पहले भी है तो वहाँ क्या लगाएं, इंट्रोगेटिव ये इंट्रो मार्क्स जरूर लगाएं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहा है, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे भैया, हैव लगाएंगे। इंट्रोगेटिव यहाँ पर चिन्ह जरूर लगाएंगे भाई, ध्यान देना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैव दे फिर लगाइए बीन, हैव दे बीन, इसके बाद क्या रहा है, हैव दे बीन। अब क्या रहा है, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। हेल्प 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 किसकी सहायता, मेरी। हेल्पिंग, हैव दे बीन हेल्पिंग मी, मेरी सहायता हेल्पिंग मी। और फिर क्या है, हेल्पिंग मी, और मेरी सहायता कर रहा है कई सालों से, हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स, अब क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं वहां पर, फॉर मेनी ईयर्स, अब क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, हैव आई के बाद क्या लगाएंगे, नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन, नहीं पढ़ रहा हूँ तो रीडिंग माई बुक, सुबह से तो लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना दिया है, WH पहले होगा, फिर हैज या हैव होगा, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट होगा, फिर अगर नेगेटिव भी नॉट भी उसमें रहेगा, नहीं भी रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस अगर तरीके से बनाएंगे तो आपका सेंटेंस एक भी गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। और आप लोग इसके साथ साथ कुछ बुक से भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा श्योर हो जाएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पढ़िए, पढ़ने के बाद आप उसको क्या करिए, कुछ बुक लीजिए और बुक से एग्जाम्पल को क्या करिए, सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं। तो यहाँ देखो इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, कितने लड़के रह रहे हैं, कितना है, तो ये कितने लड़के रह रहे हैं, यहाँ कितने लड़के रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा सर जी, जब कितना जहाँ पर गिना जा सके, जो काउंटेबल नाउन होता है वहाँ तो हाउ मेनी होता है, और जो अनकाउंटेबल होता है जैसे कितना दूध, कितना पानी, तो वहाँ क्या होता है, हाउ मच होता है। लड़कियों को हम लोग गिन पाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, क्या लगाएंगे भैया, हाउ मेनी। तो यहाँ लगाइए हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज हो गया। अब लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव, हाउ मेनी बॉयज हैव
इसके बाद क्या लगाएंगे, वीन। वीन के बाद क्या लगाएंगे, लड़के रह रहे हैं, हाउ मेनी, अब क्या है, रोहना। रोहना क्या लगाएंगे, लिविंग। लिविंग इस मकान में, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। अब कितने दिन से रह रहे हैं, 1 वर्ष से। फार, अब किस वर्ष, अच्छा यहाँ सिंस लगाएं सर कि फार लगाएं, तो फार लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि कहा है 1 वर्ष से, लेकिन डेट कंफर्म नहीं किया है कि 2001 से, कि 2002 से, कि 2005 से, इसलिए क्या लगाएंगे, फार 1 ईयर। फार 1 ईयर। अब क्वेश्चन मार्क लगाना न भूले। यहाँ पर देखिए क्या हमने क्या लिखा, हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस ऑफ फॉर 1 ईयर हो गया। अगला देखिए क्या है, वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, ये देखो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया है, इसको उतारिए यहाँ पर, वाई। वाई का क्या लगेगा, हैज या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार, तो हैव, वाई हैव। हैव के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नेगेटिव है, नॉट नहीं है, क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे दे, फिर क्या लगाएंगे, वीन लगाएंगे। वीन के बाद क्या लगाएंगे, वन। वन क्या है, करा है, वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। वेस्ट, टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, वेस्टिंग। वेस्टिंग अपना समय, वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्टिंग देयर टाइम। अब कब से, जुलाई से, कंफर्म है, निश्चित है, तो सिंस लगाएंगे भैया, सिंस जुलाई, सिंस जुलाई। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भैया। यहाँ देखिए जुलाई हो गया, फिर अगला क्या है, तुम्हारा। तुम्हारा, तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है। तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है, यही सेंटेंस है ना भैया, सेंटेंस सही है ना। तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है, तो ये कौन वर्ड जो है देखिए इंट्रोगेटिव भी है, और इसे हम लोग सब्जेक्ट से समझते हैं, ठीक है। कई बार बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ लगाए पहले हु के साथ सब्जी क्या लगाए, हैज। हु हैज नेगेटिव नहीं है, बीन। हु हैज बीन। अब क्या करेंगे, बीन हो गया। अब बीन के बाद वर्ब। वर्ब क्या है, इंतजार करना, वेट करना, वेटिंग। वेटिंग, वेटिंग फॉर यू। यहाँ देखिए वेटिंग में फॉर लगाते हैं, वेटिंग फॉर यू। अब कब से, शाम से, हो जाएगा वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो ये वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। अब देखिए हमने पूरा टेंस प्रेजेंट का आज समाप्त हो गया है। अब अगले दिन से क्या स्टार्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट होगा। देखिए अगर आप लोग पिछला वीडियो ना देखे हो तो टेंस का हमने भाग 1 और भाग 2 और फिर इसके बाद हमने कंटिन्यूअस परफेक्ट ऐसे डाल दिया है। जो आप पिछले वीडियो ना देखे उसको देख लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।